नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई वैकेंसी, एक बहुत ही सुनहरा मौका जिससे आप अपना बेरोजगारी का सफ़र यहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की जिस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यह वैकेंसी रहने वाली है इसरो। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट 2026 शुरू किया हुआ है। इसके अंदर इन पोस्टों के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है, जो कि असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर्स के पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और ये जो विज्ञप्ति है 27 जुलाई को आ चुकी है। हम थोड़ा वीडियो लेट बना रहे हैं पर अभी भी लास्ट डेट बाकी है। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो लास्ट डेट का बिना वेट किए जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। तो इसमें टोटल 223 आपके वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, जो कि पे लेवल 4 की रहेगी। और इनिशियल जो बेसिक पे है आपका रहेगा 25,500। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो आपका इनिशियल बेसिक पे अगर 25,000 है तो एक बहुत अच्छा बेसिक पे है ये। आपकी जो इन हैंड सैलरी वो आपकी 50 प्लस बन जाएगी, इससे 50 के आसपास। और 8 पे कमीशन के बाद और अच्छा हो जाएगा आपका फ्यूचर सिक्योर। तो इसके लिए आज ही फॉर्म भर दें आप। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मैंने बताया 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है जो आपको ध्यान रखनी है वो है 16 अगस्त 2026। तो 16 अगस्त से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये फॉर्म भर दें। ठीक है। डिपार्टमेंट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये भर्ती आपके रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी। ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 223 वैकेंसीज़ के ऊपर ये भर्ती जारी हुई है। पे लेवल आपकी 4 रहने वाला है। इसमें 25,500 आपका बेसिक रहने वाला है। एप्लीकेशन विंडो आपकी 27 जुलाई से 16 अगस्त तक खुली रहेगी। और जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और इसरो की वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। अगर मैं बात करूँ पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की, तो इसमें असिस्टेंट की कुल 113 पोस्टें हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की 60 पोस्टें हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क्स की 22 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की 10 पोस्टें हैं। और जो असिस्टेंट है इसमें ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है उसमें 17 पोस्टें हैं। जेपी है जिसमें ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है उसकी एक पोस्ट है। हु इज़ दिस फॉर, ये किन के लिए है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो ये एक बार ये देखते हैं। ग्रेजुएट्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर CGPA ऑफ 6.32 ऑन 10 पॉइंट स्केल कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपकी इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और जेपी और जो स्टेनोग्राफर है, रिक्रूटमेंट हैज़ अ सेपरेट रिटन टेस्ट पैटर्न एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स। तो आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो पोस्ट वाइज वैकेंसी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो जो इसका पोस्ट वाइज वैकेंसी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा। असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो इसरो के सेंटर्स पे रहेगी और असिस्टेंट की कुल 113 पोस्टें हैं इसमें। जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है वो इसरो और इसके अदर सेंटर्स पे रहेगी, इसमें 60 पोस्टें हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की आपके 22 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की आपके 10 पोस्टें हैं, असिस्टेंट की आपके 17 पोस्ट हैं और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की आपके 1 पोस्ट है। टोटल मिला के 223 पोस्टें यहाँ रहने वाली। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और ग्रेजुएशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। मतलब अगर 3 साल की ग्रेजुएशन है तो आपकी 3 साल में ही कंप्लीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो रहने वाली है 28 साल। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल टू द एलिजिबल रिजर्व्ड अदर कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और अगर मैं आपके इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इज़ मैंडेटरी फॉर नोटिफाइड पोस्ट। ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और नेशनलिटी की बात करूँ तो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन और इसका पैटर्न के बारे में। तो इसका जो सेपरेट पैटर्न्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर असिस्टेंट यूडीसी एंड जेपी एंड स्टेनोग्राफर्स। जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं जिसमें असिस्टेंट और यूडीसी है उनके लिए अलग पैटर्न रहने वाला है और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उनके लिए अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट है उसके लिए आपका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है।
तो इसमें आपका क्या है कि जनरल आपकी इंग्लिश आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल नॉलेज आएगा, जो कि एक नॉर्मल एसएससी का पैटर्न होता है। और इसमें क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो आपके जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज के आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल अगर बात करें तो 200 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 200 मार्क्स का। टाइमिंग इसमें आपका रहेगा 150 मिनट आपको मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 0.25 की पर रॉन्ग आंसर। तो ये तो था असिस्टेंट और यूडीसी का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करते हैं जेपीए या फिर स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो उसके लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन का पैटर्न क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल अगर बात करूँ तो मैं आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 200 मार्क्स। टाइम आपका इसमें भी 150 मिनट रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसकी आपकी 0.25 रहने वाली है पर रॉन्ग आंसर। एग्ज़ाम का अगर पैटर्न मतलब एग्ज़ाम किस टाइप का होगा तो बात करूँ, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका। तो इसमें सबसे पहले आपके रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट जारी होगी। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस। आपकी जो रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो अप टू 1:5 कैटेगरी वाइज विथ एग्रीगेट मिनिमम 10 कैंडिडेट्स। तो ये आपका लगभग एक से एक 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 पोस्ट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स इस टाइप का कुछ आपका रेशियो रहने वाला है स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट में बुलाने के लिए आपको। उसके बाद रहता है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट 60% आपका अनरिजर्व का होना चाहिए, 50% रिजर्व अगेंस्ट नोटिफाइड रिजर्व वैकेंसीज। और जो लास्ट स्टेज आपका फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स अमंग कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, पर जो आपका फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगा। उसके बाद हम बात करें जो स्टेनोग्राफर है उसका स्किल टेस्ट आपका अलग से होगा, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट। शॉर्ट हैंड होगा, इसमें आपको 300 वर्ड्स लिखने होंगे 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, 5 मिनट का आपको टाइम होगा इसमें। तो ये था एक सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसमें अगर कंप्यूटर लिटरेसी स्किल टेस्ट के बारे में दिया हुआ है तो वो क्या है। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में आपको क्या क्या आना चाहिए एक बार वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको MS वर्ड आना चाहिए। MS वर्ड के अंदर आपको क्या आना चाहिए, MS वर्ड जिसमें 35 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टेबल बनानी, मेल मर्ज करना, प्रिंटिंग, शॉर्टकट कीज़, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के अंदर आपको क्या आना चाहिए, ये भी 35 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर आपको डाटा एंट्री, फार्मूलाज, फॉर्मेटिंग, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्ट्स, प्रिंटिंग, ये सब आपको आना चाहिए। और इसके साथ ही आपको MS पावर पॉइंट भी आना चाहिए। ये आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपको क्या आना चाहिए, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, लेआउट्स, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, ग्राफिक्स, टेबल्स एक्सेट्रा, ये सब आना चाहिए। इस टेस्ट की आपकी ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है 75 मिनट्स। और इसका जो पास क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व के लिए 60% रहेगा, और रिजर्व जो वैकेंसीज़ है उनके लिए 50% रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो अभी से आप प्रैक्टिस कर लें। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाएगी, और आपको क्लासेस नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको कुछ अच्छी क्लासेस सजेस्ट कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी रहने वाली है 100 रुपये पर एप्लीकेशन, 100 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग फ़ी रहने वाली है आपके 500 रुपये पर एप्लीकेशन इनिशियली। असिस्टेंट यूडीसी और JPN स्टेनोग्राफर्स के लिए जो 500 रुपये आपकी इनिशियल पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, एंड बोथ कैटेगरीज टुगेदर आपकी 1000 इनिशियल फ़ी रहने वाली है। पेमेंट की अगर बात करूँ तो मैं ऑनलाइन थ्रू भारत कोर्स ई पेमेंट गेटवे आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक्सेप्टेड मोड्स इंक्लूड इंटरनेट बैंकिंग, UPI एंड डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ मैं रजिस्ट्रेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। आप ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, हमने भी वीडियो काफ़ी लेट बनाया है, पर अभी भी इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त है। अगर इस डेट से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इसरो की वेबसाइट पे।
ठीक है। ओपन द रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑन इसरो वेबसाइट, गो www.isro.gov.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद रजिस्टर करना है, क्रिएट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड प्रिजर्व द रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। मल्टीपल पोस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशंस कंडीशन। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और सबमिट करना है। एंटर ईमेल मोबाइल नंबर करेक्टली, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट ऑनलाइन। उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है, पे एप्लीकेबल फ़ी थ्रू भारत कोष ई पेमेंट गेटवे। और उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज एंड प्रूफ। कीप द सबमिटेड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में, इसरो ICRB रिक्रूटमेंट 2026 की पॉइंट्स एंड टू रिमेंबर। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 223 वैकेंसी है अक्रॉस असिस्टेंट JPA UDC एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट। ऑल नोटिफाइड पोस्ट आर लेवल 4 विथ मिनिमम बेसिक पे ऑफ 25,500 पर मंथ। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 25,500 आपकी मंथली सैलरी नहीं है, ये आपका बेसिक है। मतलब इसके ऊपर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी भत्ते हैं वो मिलेंगे। 25,500 आपका बेसिक रहेगा, इसके ऊपर आपका 60% DA रहेगा, मतलब महंगाई भत्ता रहेगा। और इसके ऊपर आपका शायद 22% समथिंग कुछ HRA है वो रहेगा। और भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है जिसमें मेडिकल्स होता है, HRA होता है, TA होता है, वो सब एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका 25,500 बेसिक है तो यह सैलरी आपकी 50+ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी 27 जुलाई से 16 अगस्त के बीच खुली है। जो फाइनल सिलेक्शन है वो बेस्ड होगा रिटन टेस्ट के ऊपर अमंग कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। और गवर्नमेंट PSU ऑटोनमस बॉडीज एम्प्लॉयज़ मस्ट फॉलो द NOC रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इन पहले से कहीं लगे हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने डिपार्टमेंट से आपको NOC लेनी ज़रूरी है। तो ये थी आज की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को फॉलो कर लें। और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए मैं डेली जितनी भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट होती है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डेली नई नई वैकेंसीज़ के बारे में पोस्ट डालता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि मैं डेली अपलोड करता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।